In everyday life, we all are used baking soda, vinegar in the cooking process, and soap and detergent used in cleaning time. Acid and base are existing everywhere in our daily life. Similarly, salt is enhance the taste of food. जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि आज हम किस लेसन को पढ़ेंगे. आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोनिका. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर. In all competitive exam point of view, this lesson is most important for you. तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेसन. सबसे पहले हम लोग जानेंगे एसिड वर्ड आया कहाँ से, इसका मतलब क्या होता है. द एसिड नेम कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिड विच मीन्स सॉर, यानी कि खट्टा. अब कोई भी फूड आइटम हो या कोई भी सब्सटेंस, वो एसिड है या बेस, हम लोग कैसे जानेंगे. तो अगर हम लोग साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको समझने के लिए हमें ज़रूरत है कुछ थ्योरीज के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए. तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे आरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस एंड ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस. तो आइए शुरू करते हैं आरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस. दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय द स्वीडिश केमिस्ट आरेनियस इन 1884. According to Arrhenius, acid is a substance that gives H plus ion on dissolving in the aqueous solution. यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो जल में घुलने पर H प्लस आयन दे वो एसिड है. Arrhenius theory बेसिकली एप्लीकेबल ओनली इन aqueous solution. ठीक है, यहाँ पे H प्लस आयन तो देगा लेकिन किस में देगा, aqueous solution में ही देगा. ठीक है, यहाँ पे कुछ एसिड के एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. अब सब में एक चीज कॉमन देखेंगे, क्या है कॉमन, हाइड्रोजन यहाँ पे कॉमन. आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या देगा, H प्लस आयन देगा. ठीक है, तो इसीलिए आरेनियस के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, HCl जो है एक एसिड है, क्योंकि वो जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, इसलिए ये एसिड है. अकॉर्डिंग टू आरेनियस, बेस इज ए सब्सटेंस दैट गिव्स OH माइनस आयन. यानी कि बेस एक वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व होने पे, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने पे क्या दे, OH माइनस आयन दे, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन्स दे. तो वो क्या कहलाएगा, वो बेस कहलाएगा. हम लोग बहुत सारे बेस जानते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड. तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या देगा, Na प्लस और OH माइनस, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन वो रिलीज कर रहा है. तो वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है. और एक बात, वाटर सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड अल्कलीज. यानी कि जब कोई भी बेस को हम लोग वाटर में सॉल्युबल करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अल्कलीज कहलाता है. अगर हम लोग आरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड और बेस की बात करें, आप दोनों ही डेफिनेशन में देखेंगे, चाहे वो एसिड का डेफिनेशन हो या बेस का, उसमें इन्होंने मेनली जो बात किया है वो है एक्वस सॉल्यूशन पे, यानी कि जो सॉल्वेंट है वो H2O होना चाहिए. ठीक है, तो आरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज एप्लीकेबल ओनली इन aqueous solution. This concept fails to explain the acid or base behavior of substances in non-aqueous medium such as liquid ammonia, liquid sulfur dioxide, alcohol extra. ठीक है, तो ये फेल हो गया. इसको आप लिमिटेशन भी कह सकते हैं, लिमिटेशन ऑफ आरेनियस थ्योरी. ये दूसरे नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट में है उसको ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गया. इन्होंने केवल बात की एक्वस सॉल्यूशन की. ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. After this theory, Danish chemist Bronsted and British scientist Lowry proposed a different definition of acid and base. तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, एनी कंपाउंड दैट कैन ट्रांसफर ए प्रोटोन टू एनी अदर कंपाउंड इज ए एसिड एंड द कंपाउंड दैट एक्सेप्ट द प्रोटोन इज ए बेस. उन्होंने कहा कि कोई भी कंपाउंड अगर किसी को प्रोटोन डोनेट कर रहा है तो वो एसिड है और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है. ठीक है,
दिस थ्योरी बेसिकली बेस्ड ऑन द एबिलिटीज ऑफ कंपाउंड टू एदर डोनेट और एक्सेप्ट द प्रोटोन। इन अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं कि एसिड इज ए प्रोटोन डोनर वेयर एज ए बेस इज ए प्रोटोन एक्सेप्टर। इसीलिए कभी कभी समटाइम्स लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट को प्रोटोन डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब अदर सब्सटेंसेस की बात नहीं हो रही है। वहाँ पे जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात हुई थी, आरेनियस ने क्या बोला था कि बेस क्या देगा, OH माइनस देगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात यह है कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बेस का जो डेफिनेशन दिया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज करेगा इन एक्वस सॉल्यूशन। उन्होंने कहा कि वो प्रोटोन जो है एक्सेप्ट करेगा और एसिड प्रोटोन डोनेट करेगा। ठीक है, ये इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए बेस एज पर आरेनियस। ओके, क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा, H प्लस आयन देगा। ठीक है, अदर साइड HCl इज ऑल्सो एसिड एज पर ब्रॉन्स्टेड लॉरी। क्यों? क्योंकि ये H प्लस आयन डोनेट करेगा। दोनों ने ही H प्लस की बात कही है एसिड के बारे में। एक ने कहा कि H प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करेगा और दूसरे ने कहा कि वो क्या करेगा, H प्लस आयन डोनेट करेगा। ये बात हो जाती है एसिड की, लेकिन इन दोनों का जो बेस का डेफिनेशन है वो अलग अलग हो जाता है। तो आइए कंक्लूजन ये निकलता है कि ऑल आरेनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बट ऑल ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस आर नॉट आरेनियस बेस। क्यों? क्योंकि आरेनियस ने कहा कि बेस वो होगा जो हाइड्रोक्सिल आयन देगा, यानी कि OH माइनस आयन देगा, लेकिन ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कहा है कि वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, प्रोटोन एक्सेप्टर, वो कहलाएगा बेस। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोक्सिल आयन की बात नहीं हो रही है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट और आरेनियस का कॉन्सेप्ट। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग जान लेंगे अब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, जो कि हम लोग स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड इज टेस्ट इन सॉर, टेस्ट में खट्टा होता है। एसिड का pH वैल्यू 7 होता है, बिलो 7 होता है, यानी कि 0 से लेके 6 तक। हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ओके, अब हम लोग जान लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस का स्वाद कैसा होता है, बिटर होता है, यानी कि कड़वा होता है, स्लिपरी होता है, फील स्लिपरी। pH वैल्यू क्या होगा, 8 to 14 के बीच में होता है। ये भी दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और लिटमस पेपर को ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ये ब्लू में टर्न कर देगा। ठीक है, जो कि हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जस्ट मैंने ये आपको रिकॉल करा दिया। ओके, आइए अब झट से हम लोग pH स्केल को भी एक मिनट में जान लेते हैं। pH स्केल या pH वैल्यू क्या होता है, ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड pH स्केल, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के कंसेंट्रेशन को मेजर करता है ये pH स्केल। ठीक है, P इन pH स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर। तो ये जो P है उसका मीनिंग होता है पावर, यानी फुल फॉर्म की बात करें तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या है, ये एक स्केल जैसा है जिसमें वैल्यू कितना पुट किया रहता है, 0 से लेके 14 तक। तो 0 से 6 तक इंडिकेट करता है एसिडिक नेचर को, और उसके बाद 8 से 14 इंडिकेट्स करता है बेसिक नेचर को। ठीक है, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्यों एसिडिक नेचर को ये इंडिकेट्स करेगा, क्योंकि इधर इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, और बेसिक इंडिकेट्स करेगा बिकॉज डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। ठीक है, pH स्केल से हम लोग कोई भी एसिड या बेस कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसका ये भी हम लोग जान सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयन या फिर OH माइनस आयन प्रोड्यूस। कितना ज़्यादा वो H प्लस आयन रिलीज कर रहा है या फिर कितना ज़्यादा वो OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है, इसके आधार पे हम लोग किसी भी एसिड और बेस का स्ट्रेंथ को पता लगा सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है गैस्ट्रिक जूस, जिसका एसिडिक वैल्यू pH स्केल में कितना होता है, 1.2, लेमन जिसका 2.2, प्योर वाटर या फिर ब्लड उसका 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक एंट एसिड है यानी कि बेस है, उसका वैल्यू pH वैल्यू क्या होता है,
10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का होता है 14। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पीएच वैल्यू या फिर पीएच स्केल क्या है। इससे हम लोग जनरली क्या करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन का एसिडिक और बेसिक जो है उसका कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो वैल्यू, मतलब कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, ये अब कुछ हम लोग एसिड और बेस के बारे में जान लेते हैं, जिसका उपयोग हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं या फिर हमारे नेचर में भी वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सिट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है C6H8O7। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल हैं, उनमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद है कार्बोनिक एसिड जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है H2CO3। नेक्स्ट है आपका नाइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, नाइट्रिक एसिड पाया जाता है फर्टिलाइज़र में, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। नेक्स्ट एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। नेक्स्ट एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है विटामिन सी में, जितने भी विटामिन सी वाले फूड्स आइटम है उसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H8O6। ओके, नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड किस में पाया जाता है, बैटरीज में पाया जाता है, फॉर्मूला होता है H2SO4। नेक्स्ट है एसाइटिलिन सैलिसाइक्लिक एसिड यानी कि एस्प्रिन जो कि टैबलेट बनता है उसमें रहता है ये एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है C9H8O4। ये सारे इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब कुछ बेस के एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसका यूज होता है केक वगैरह या फिर ब्रेड वगैरह बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं और इसका यूज होता है डिटर्जेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसका यूज होता है टूथपेस्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH कास्टिक सोडा, जिसका यूज होता है साबुन बनाने के लिए। सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaClO और इसका यूज होता है ब्लीच बनाने के लिए। तो ये कुछ बेस के एग्जाम्पल थे जिसका उपयोग हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस एंड पीएच का हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है। आज का ये वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या यूजफुल लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके एक प्यारा सा कमेंट भी करते चले। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।